नागलोक का रहस्य पार्ट 1। रात के घने अंधेरे में अश्वत्थामा अकेला जंगल की पगडंडी पर चल रहा था। उसकी हर कदम पर सावधानी थी, क्योंकि वह एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहा था जिसके बारे में अब तक सिर्फ कहानियां सुनी थीं। नागलोक, एक रहस्यमयी दुनिया जहां सिर्फ नागों का वास था और इंसानों के लिए वहां जाना मौत को गले लगाने जैसा था। अश्वत्थामा को इस रहस्य की ओर खींचने वाली एक खास वजह थी। उसके पिता, जो एक अनुभवी साधु थे, उन्होंने जीवन भर नागलोक के बारे में खोज की थी, लेकिन एक दिन वे इस रहस्य को जानने के लिए निकले और फिर कभी लौट कर नहीं आए। अश्वत्थामा का यह सफर केवल जिज्ञासा का नहीं था, बल्कि अपने पिता की खोज पूरी करने का भी था। जंगल के बीचों बीच अश्वत्थामा एक खंडहर शिव मंदिर पहुंचा। यह वही मंदिर था जिसके बारे में उसने सुना था कि यहां से नागलोक का प्रवेश द्वार खुलता है। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसके चारों ओर नागों की मूर्तियां सजी हुई थीं, और ठीक शिवलिंग के सामने एक चमकता हुआ नागमणि रखा हुआ था। अश्वत्थामा जानता था कि यह मणि ही उसे नागलोक का रास्ता दिखा सकता है। जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, पूरी जगह कांप उठी, जमीन फट गई और अश्वत्थामा अंधेरे में समा गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाया। यह नागलोक था। नागलोक का वातावरण बिल्कुल अलग था। आसमान में गहरे काले बादल थे और जमीन पर चारों ओर नाग ही नाग थे। अश्वत्थामा ने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी नजर अब उस विशाल महल पर थी जो नागलोक के बीचों बीच खड़ा था। ये वही महल था जहां नागराज निवास करते थे, और वहीं से उसे अपने पिता के बारे में जानकारी मिल सकती थी। लेकिन महल तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। अश्वत्थामा को सबसे पहले नागलोक के प्रहरी का सामना करना था। यह एक विशालकाय नाग था जो आग उगलता था और जिसके सामने अब तक कोई नहीं टिक सका था। यह नागलोक का पहला और सबसे कठिन चुनौती थी। अश्वत्थामा के सामने नाग प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, जो भी इस मार्ग से गुजरना चाहता है, उसे मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दे सकोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, वरना यही तुम्हारा अंत होगा। पहली पहेली थी, वह कौन सी चीज है जो दिन और रात दोनों में साथ रहती है, पर उसे कोई देख नहीं सकता? अश्वत्थामा ने सोचा और जवाब दिया, हवा। नाग ने कुछ पल सोचा और फिर दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जो पानी में रहती है पर गीला नहीं होता? अश्वत्थामा ने आत्मविश्वास से कहा, परछाई। अब नाग ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी, वह कौन सी चीज है जो मरने के बाद भी नहीं मरती? अश्वत्थामा ने गहराई से सोचा और जवाब दिया, नाम और कर्म। नाग ने अश्वत्थामा की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे महल की ओर जाने का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अश्वत्थामा जानता था कि असली चुनौतियां अभी बाकी हैं। अब उसे महल के अंदर जाकर नागराज का सामना करना था, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले और भी रहस्यों का सामना करना बाकी था। अश्वत्थामा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में अपने पिता की छवि थी, जो उसकी प्रेरणा और साहस का स्रोत थी। नागलोक का यह विशाल महल अब उसकी मंजिल थी, और इस यात्रा का हर कदम उसे अपने पिता के करीब ले जा रहा था। महल के दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता साफ था, लेकिन अश्वत्थामा जानता था कि यह केवल प्रारंभ था। महल के द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि द्वार खुद ब खुद खुलने लगे। यह एक रहस्यमयी संकेत था। अंदर प्रवेश करते ही वह एक बड़े हॉल में पहुंचा जो नागों की मूर्तियों से सुसज्जित था। दीवारों पर बने चित्र नागलोक के इतिहास को दर्शा रहे थे, लेकिन अश्वत्थामा का ध्यान अब दूसरी ओर था। हॉल के बीचों बीच एक सिंहासन रखा हुआ था और उस पर नागराज वासुकी बैठे थे, जिनके चारों ओर सैकड़ों नाग कुंडली मारे बैठे थे। नागराज की आंखें ज्वालामुखी जैसी लाल थीं और उनकी मौजूदगी से वातावरण में एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। जैसे ही अश्वत्थामा ने सिंहासन के निकट पहुंचने की कोशिश की, हॉल की दीवारें हिलने लगीं और एक गहरी गर्जना पूरे वातावरण में गूंज उठी। नागराज ने अश्वत्थामा की ओर ध्यान दिया और अपनी गहरी आवाज में कहा, मनुष्य, तुमने इस स्थान पर प्रवेश कर लिया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह स्थान केवल नागों का है? यहां इंसान का आना निषिद्ध है। अश्वत्थामा ने झुककर सम्मान के साथ उत्तर दिया, महान नागराज, मैं यहां अपने पिता की खोज में आया हूं। वह भी इस रहस्य को जानने के लिए यहां आए थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। मैं उनकी खोज पूरी करना चाहता हूं। नागराज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई।
उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता का साहसिक कदम प्रशंसनीय है, लेकिन नागलोक का रहस्य इतना सरल नहीं है। जो भी इस रहस्य को जानने का प्रयास करता है, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नागराज ने अपनी कुंडली को सीधा किया और कहा, अगर तुम अपने पिता के बारे में सच में जानना चाहते हो, तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। अगर तुम इनमें सफल हो जाते हो, तो मैं तुम्हें अपने पिता के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अश्वत्थामा ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकृति दी। नागराज ने पहली परीक्षा का ऐलान किया। पहली परीक्षा है धैर्य की। तुम्हें नागलोक के गहरे जंगल में एक ऐसा फूल खोजना होगा जो केवल चंद्रमा की रोशनी में खिलता है। यह फूल केवल वही ढूंढ सकता है जिसके पास असीम धैर्य और एकाग्रता हो। अश्वत्थामा ने सिर हिलाया और महल से बाहर निकल पड़ा। नागलोक का जंगल अब उसके सामने था। यह जंगल बहुत घना और डरावना था, लेकिन अश्वत्थामा का संकल्प दृढ़ था। वह धीरे धीरे जंगल में प्रवेश करने लगा। जंगल के भीतर हर जगह नाग ही नाग थे। कुछ छोटे थे तो कुछ बड़े और खतरनाक। कुछ की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और कुछ पेड़ों की शाखाओं पर लटके हुए थे। अश्वत्थामा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ता रहा। उसे पता था कि यह फूल आसानी से नहीं मिलने वाला, लेकिन उसे भी हार मानने का कोई इरादा नहीं था। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गया, समय का कोई अंदाजा नहीं था। जंगल के भीतर इतनी गहरी नीरवता थी कि केवल नागों की सरसराहट और अश्वत्थामा के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां चांद की रोशनी घनी पेड़ों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई फूल नजर नहीं आ रहा था। उसने खुद को शांत किया और ध्यान केंद्रित करने लगा। अश्वत्थामा ने जमीन पर बैठकर चंद्रमा की ओर देखा और अपनी सांसों को स्थिर किया। धीरे धीरे उसे अपनी धड़कनें सुनाई देने लगीं और वह पूरी तरह से एकाग्र हो गया। कुछ क्षणों बाद उसे एक धीमी सी चमक दिखाई दी। वह चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी और अचानक अश्वत्थामा की आंखों के सामने एक सुंदर सफेद फूल खिल उठा। वह चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। अश्वत्थामा ने फूल को सावधानी से उठाया और वापस महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर नागराज ने फूल देखा और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा थी मूल्य और त्याग की परीक्षा। नागराज ने कहा, तुम्हें एक ऐसा नागमणि लाना होगा जो नागलोक की सबसे गहरी गुफा में छिपा हुआ है। लेकिन यह मणि तभी प्राप्त होगा जब तुम अपने किसी कीमती चीज का त्याग करोगे। अश्वत्थामा जानता था कि यह परीक्षा उसकी इच्छा शक्ति और त्याग की परीक्षा थी। उसने गुफा की ओर कदम बढ़ाया और यह जानते हुए कि आगे क्या हो सकता है, उसने अपने मन को मजबूत किया। गुफा में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। गुफा का रास्ता बहुत संकरा और डरावना था। दीवारों पर चमकते हुए नगीने और नागों की मूर्तियां थीं। उसने धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने का साहस किया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि गुफा की गहराई में एक विशाल नागमणि चमक रहा था। अश्वत्थामा ने मणि की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे याद आया कि नागराज ने कहा था कि उसे कुछ कीमती चीज का त्याग करना होगा। उसने अपनी तलवार को देखा, जो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। यह तलवार उसके पिता ने उसे दी थी और इसी तलवार ने कई बार उसकी जान बचाई थी। लेकिन इस समय उसे अपने पिता की खोज को पूरा करना था। उसने अपनी तलवार को जमीन पर रख दिया और मणि को उठा लिया। जैसे ही उसने मणि को उठाया, तलवार गायब हो गई और मणि के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। वह जान गया था कि उसने दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब अश्वत्थामा महल की ओर लौट रहा था, लेकिन उसके मन में तीसरी और अंतिम परीक्षा का ख्याल था। नागराज ने उसे बताया था कि तीसरी परीक्षा उसकी सबसे कठिन परीक्षा होगी और इसमें उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ेगा। महल के द्वार पर पहुंचते ही नागराज ने उसे देखा और उसकी दूसरी सफलता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है तीसरी और अंतिम परीक्षा का। इसमें तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा और अगर तुम इसमें सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अश्वत्थामा ने दृढ़ निश्चय से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब एक अजीब सा डर बैठ गया था। यह परीक्षा उसके धैर्य, साहस और बुद्धिमानी की पराकाष्ठा थी। नागराज ने उसे एक गुप्त द्वार की ओर इशारा किया।
जो महल के अंदर कहीं गहरे जाता था। उस द्वार के पीछे क्या था, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस अद्भुत यात्रा की हर एक नई घटना और रोमांचक कहानी आपके साथ हो, तो हमारे चैनल स्टोरी मेकर को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलती हैं ऐसी कहानियां जो आपको रिझाएंगी, रोमांचित करेंगी और आपकी कल्पना की उड़ान को नई दिशा देंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिमाग की गहराइयों में छुपे रहस्यों का समाधान, साहसिक यात्राओं की अनगिनत कहानियां और रोमांचक मोड़ आपको मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार सब्सक्राइब करके आप हमारी नई कहानियों और अपडेट्स को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। नया एपिसोड, नई कहानी और नई रोमांचक यात्रा का इंतजार है। तो स्टोरी मेकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बनें।